Hello students, welcome back to our Basic of Organic Chemistry video series. In a previous video, we learned about the classification of organic compound based on the structure. Then we studied about Lewis representation. In this video, we are going to focus more and more on functional group. Then we will be studying different functional groups, their naming, then general formula, then different ways of naming it, different examples. So there are different functional groups that we are going to study in this video. And by the end of the video, we will be discussing few examples based on the functional group. Okay. So all this we are going to cover in this video. So stay tuned to this video. Okay. So let's get started. Functional group. Now, talking about a functional group. So, functional group, it is an atom or it can be group of atom which determine the chemical behavior of an organic compound. अभी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, ठीक है, तो दिस इज CH3CH2, दिस इज योर ईथेन. तो कोई भी अल्केन आप ले लो, तो दिस इज ईथेन CH3. तो अल्केन है तो अल्केन का कुछ प्रॉपर्टी होगा, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है. अगर ये अल्केन में से एक हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, तो अगर एक हाइड्रोजन OH से रिप्लेस होता है तो वो क्या बन जाएगा, इथाइल में जाओ. तो दोनों के प्रॉपर्टीज क्या है, दोनों के प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है. सो इट इज बेसिकली व्हाट, कभी भी आप कोई फंक्शनल ग्रुप स्टडी करते हो तो हमेशा याद रखो, तो कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अगर मैंने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन से तो उसका प्रॉपर्टी एवरीथिंग इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स डिफरेंट. सो इट इज व्हाट, इट इज चेंजिंग, राइट. सो ऑल द कंपाउंड्स विच हैव पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप इट विल बिहेव अलाइक. इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी अल्कोहल लो, इस कोई भी अल्कोहल के प्रॉपर्टीज, फंक्शनल ग्रुप के प्रॉपर्टीज इट विल बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी सेम. अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है तो प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएगी. तो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स. सो द फर्स्ट वन इज इथाइल अल्कोहल. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि CH3CH2OH प्रेजेंट है, राइट. सो CH3CH2OH में फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इट इज दी OH ग्रुप. यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH जो भी मैंने सर्कल किया है तो यही फंक्शन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है. दिस इज C डबल बॉन्ड द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है. तो नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज इथेनॉल. ओके, देन दिस विल बी इथेनोइक एसिड, इथेन अमाइन, प्रोपेनोन एंड सो ऑन. क्लियर. नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज कि नेमिंग कैसे करना है या कहाँ से नेमिंग आया. एवरीथिंग वी विल बी स्टडीइंग इन डिटेल इन द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट वन इज फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग क्या है. यहाँ पे ये तो हो गया स्ट्रक्चर्स के नेमिंग. फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग, OH को हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, NH2 अमाइनो ग्रुप, C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप. क्लियर. सो लेट अस हैव अ लुक ऑन डिफरेंट क्लास ऑफ द कंपाउंड्स एंड उसके फंक्शनल ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे. एंड अलोंग विद द फंक्शनल ग्रुप few formulas and examples we are going to study. So let's start with the topic. Now the first one is alkene. अल्केन क्या होता है बच्चों, अल्केन का मतलब होता है ANE. जहां पे भी है तो इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब इट विल बी कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है दो कार्बन, इट हैज व्हाट, इसके बीच में आपको सिंगल बॉन्ड डालना है. जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन इट इज RH. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय R इज नथिंग बट दी अल्काइल ग्रुप. R क्या होता है, अल्काइल ग्रुप. अगर हाइड्रोजन एक कम है फ्रॉम अल्केन देन इट बिकम्स अल्काइल. अगर अल्काइल में एक हाइड्रोजन ऐड करोगे तो वो बन जाता है अल्केन. ठीक है, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. अल्काइल क्या होता है, एक हाइड्रोजन कम फ्रॉम दी अल्केन ग्रुप. ठीक है. नाउ कमिंग द एग्जांपल, CH4 क्या होता है, इट इज मीथेन. C2H एवरीवन नोज इट इज व्हाट, इट इज ईथेन. द नेक्स्ट वन इज अल्कीन. अल्कीन में क्या होगा, अगेन अल्कीन इट इज unsaturated hydrocarbon. Why unsaturated? Because there is presence of double bond. तो यहाँ पे दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. दिस इज अ जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कीन. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो कि होता है इथीन. ठीक है, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, ईथ होता है. ठीक है, देन इसको हम लोग इथिलीन भी कह सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इथिलीन. अल्कीन इज द IUPAC नेम एंड अल्किलीन इज द कॉमन नेम. अब ये IUPAC कॉमन नेम क्या है, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू स्टडी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज, अगर तीन कार्बन है 1 2 3 तो इसका नेमिंग क्या होगा, प्रोप.
क्योंकि वर्ड रूट फॉर 3 कार्बन होता है प्रोप, एंड देन डबल बॉन्ड है तो आपको डालना है यहाँ पे ENE, या तो इसे हम लोग प्रोपिलीन भी कह सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज अल्काइन। अल्काइन विल बी अगेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अल्काइन क्या होगा, अगेन इट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो फंक्शनल ग्रुप है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, देन फॉर्मूला क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। तो ये तो बेसिक रहेगा, कोई भी आप अल्काइन लोगे तो वहां पे एक आपको C ट्रिपल बॉन्ड C जरूर प्रेजेंट रहेगा, एंड दिस R इज नथिंग बट इट विल बी बॉन्डेड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स और डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल। ईथ, ईथ का मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड डाल दिया एंड देन यू बैलेंस इट विथ हाइड्रोजन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एंड नेमिंग क्या है, नेमिंग इज इथाइन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेम दैट इज एसिटिलीन। अल्काइन को हम एसिटिलीन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट जहां पे भी C ट्रिपल बॉन्ड C ग्रुप है तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C को हम कहते हैं एसिट ग्रुप। ठीक है, एसिटिलीन ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज प्रोपाइन। और प्रोपाइन का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो दिस इज अ स्ट्रक्चर फॉर प्रोपाइन। नाउ कमिंग टू द नेमिंग, और ये जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया है, मैंने अभी कहा C ट्रिपल बॉन्ड C क्या होता है, एसिटिलीन। ठीक है, एंड देन एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट है, दिस इज द एक्स्ट्रा ग्रुप, राइट, CH3। तो ये CH3 क्या बन जाएगा बच्चों, इट विल बी मिथाइल एसिटिलीन, क्योंकि मिथाइल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, तो ये हो गया मिथाइल एसिटिलीन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, द फोर्थ इज हलो अल्केन। हलो अल्केन का मतलब क्या होता है कि अल्केन में से एक हाइड्रोजन यू रिप्लेस इट विथ हालोजन ग्रुप। हालोजन ग्रुप इज नथिंग बट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग हालोजन के लिए लिखते हैं X, तो कौन सा लेटर हम लिखते हैं, इट इज X। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है X। सो यहाँ पे द नेमिंग, वेन एवर यू नीड टू राइट डाउन द हालोजन ग्रुप इन द प्रीफिक्स, अगर आपको हालोजन पहले लिखना है जिसे हम कहते हैं प्रीफिक्स, तो वो हालो, ये हालो, हालो का मतलब इट विल बी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो। तो इस तरीके से आप लिखोगे अगर आपको हालोजन को पहले लिखना है। ठीक है, हलाइड कब होता है, अगर आपको हालोजन को एंडिंग में लिखना है, लास्ट में लिखना है एज अ सफिक्स। ठीक है, तो वहां पे आप क्या लिखते हो, यू राइट इट डाउन एज हलाइड। तो हलाइड में नेमिंग कैसे होगा, फ्लोराइड होगा, क्लोराइड होगा, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ कमिंग द जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला में आपको क्या याद रखना है कि R जो है, R इट विल बी अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप, एंड फंक्शनल ग्रुप क्या है हालो अल्केन में, इट इज X। कमिंग टू द ग्रुप, तो लेट अस टेक द फर्स्ट अल्काइल ग्रुप। फर्स्ट अल्काइल ग्रुप इज CH3, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है CH3, एंड X है तो X की जगह पे आप कोई भी हालोजन यूज कर सकते हो। यहाँ पे या तो आप फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, तो कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूज किया है Cl। तो इसका नेमिंग आपको कैसे बनाना है बच्चों, अगर आपको हालोजन पहले लिखना है तो आपको इस तरीके से नेमिंग करना है हालो के फॉर्म में। तो ये Cl क्या बन जाएगा, क्लोरो, एंड CH3 जो कि है मिथाइल ग्रुप, बट जब भी आप पेरेंट में लिखते हो एज अ सफिक्स लिखते हो तो उसे हम लिखते हैं ANE। आई रिपीट, अगर आप ये मिथाइल ग्रुप को एंडिंग में लिखते हो, लास्ट में लिखते हो, तो वो मिथाइल नहीं होता है, वो मीथेन बन जाएगा, क्योंकि आपको ANE डालना है वहां पे। ठीक है, क्लियर। कमिंग टू वन मोर टाइप, अभी हलो अल्किन को हम अल्काइल हलाइड भी कह सकते हैं। तो अल्काइल हलाइड के फॉर्म में अगर आपको नेमिंग करना है तो आपको कैसे नेमिंग करना है, अल्काइल ग्रुप को पहले नेम करो, तो ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, ये कौन सा हलाइड है, क्लोराइड। सो इस तरीके से आपको नेमिंग करना है। ठीक है, लेट अस टेक वन एग्जांपल ऑफ द सिमिलर टाइप। यहाँ पे अगर मुझे एग्जांपल लिखना है तो सपोज हमने लिखा है, तो C2H5 क्या होता है, ये होता है इथाइल। अगर आपको पता नहीं है तो यू नोट इट डाउन, एंड प्लीज रिमेंबर कि CH3 होता है मिथाइल, C2H5 होता है इथाइल, तो ये बन गया इथाइल ब्रोमाइड। अगर आपको हालो के फॉर्म में लिखना है तो ये बन जाएगा ब्रोमो, एंड देन इथाइल का क्या होगा, इथेन। हमेशा याद रखो, इथाइल या कोई भी अल्काइल ग्रुप को सफिक्स में आप लिखते हो तो वो अल्केन बन जाता है। ठीक है, the next one is alkanol. Alkanol is nothing but alcohol, alkyl alcohol। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH, एंड OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। एंड जनरल फॉर्मूला में क्या होगा, ये OH किसे अटैच होगा, R को। ठीक है, तो अल्काइल ग्रुप को। लेट अस अगेन टेक द फर्स्ट अल्काइल ग्रुप CH3, एंड ये OH को अटैच है, तो ये बन गया पहला एग्जाम्पल। नेमिंग कैसे करना है, अभी नेमिंग अल्केनॉल। ठीक है, तो अल्केनॉल का मतलब क्या होता है, हमने अल्केन में से ई हटा के, अल्केन का हमने ई को हटा दिया है एंड OL ऐड कर दिया है,
तो सेम वे मीथेन का आप ही ई को रिप्लेस करोगे ओएल से, कार्बन है तो ये हो गया आपका मिथेन, एंड देन ई हटा के आपको ओएल ऐड करना है, तो ये बन गया मिथेनॉल। द सेकेंड वे, दूसरा तरीका क्या है, अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल मतलब आप इसे अल्काइल ग्रुप लिखोगे एंड OH है तो इसे आप लिखोगे अल्कोहल, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। सेम वे अगर मैंने आपको कहा कि इथाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखो, तो इथाइल क्या होता है C2H5, और अल्कोहल क्या होता है, इट इज OH। ओके, सेम वे अगर मैंने कहा आपको कि प्रोपाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिखो, तो सबसे पहले आपको सोचना क्या है, प्रोप में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो सबसे पहले तो आप 1 2 3, एंड ये सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, तो प्रोपाइल अल्कोहल कहा मैंने, तो फंक्शनल ग्रुप है OH। एंड आपको लास्ट में बैलेंस करना है कार्बन को, तो कार्बन के पास में 4 बॉन्ड होने चाहिए सिंस इट इज टेट्रावैलेंट। ऑलरेडी यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो यहाँ पे CH2 नहीं, यहाँ पे आएगा CH3। देन यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो ये बन जाएगा CH2। यहाँ पे 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो ये हो गया आपका CH2। तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर लिखना है फॉर प्रोपाइल अल्कोहल। एंड प्रोपाइल अल्कोहल को हम प्रोपेन का ई की जगह पे OL लिखना है, तो ये बन गया प्रोपेनॉल। ओके, द नेक्स्ट वन इज फिनॉल। फिनॉल में भी हमेशा याद रखो बच्चों, फिनॉल में भी फंक्शनल ग्रुप OH ही होता है, एंड जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। बट हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनॉल में किसे अटैच होगा, इट विल बी अटैच टू AR। अल्कोहल में OH किसे अटैच है, R को, जो कि होता है अल्काइल ग्रुप, एंड AR होता है अराइल ग्रुप। अराइल ग्रुप का मतलब एरोमेटिक ग्रुप, एंड एरोमेटिक ग्रुप सबसे बेसिक हम यूज करते हैं बेंजीन। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर OH बेंजीन को अटैच है तो वो बन जाता है फिनॉल, बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता है वो। ओके, बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर कुछ और है, वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि फिनॉल क्या होता है, बेंजीन पे अगर हमने OH डाल दिया, अटैच्ड है OH, तो ये हो गया फिनॉल। अगर आपको ये फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, हमें पता है कि बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज C6H6। ठीक है, अभी यहाँ पे एक जो हाइड्रोजन था यहाँ पे, तो एक हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या डाला है यहाँ पे OH, तो एक हाइड्रोजन हटा के मतलब एक हाइड्रोजन कम हो चुका है, और ये किसे अटैच्ड है, OH को, तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, C6H5 एंड देन OH। क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ईथर। ईथर को हम अल्कोक्सी अल्केन भी कहते हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है ईथर, ईथर कैसे लिखते हो, 2 कार्बन, ओके, 2 कार्बन के बीच में आपको ऑक्सीजन डालना है, या तो ऑक्सीजन व्हेन इट इज अटैच्ड टू 2 कार्बन वी कॉल इट एज ईथर। ठीक है, तो यहाँ पे ईथर में ये R एंड R कार्बन की जगह पे हम अल्काइल ग्रुप भी लिख सकते हैं, तो जहां पे भी 2 कार्बन ऑक्सीजन को अटैच्ड है वो बन गया आपका ईथर। ना ऑलवेज रिमेंबर, अगर 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, या तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम होंगे या तो ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे। तो अगर ये डिफरेंट है तो आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे डैश डाल देना है, तो ये ROR का मतलब दोनों R सेम है, जैसे कि यहाँ पे हमने मिथाइल लिया है, मिथाइल लिया है तो दोनों भी मिथाइल है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन ग्रुप या फर्स्ट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। यहाँ पे अगर डिफरेंट है तो आपको एग्जाम्पल कैसे आएगा, यहाँ पे CH3O एंड दिस R डैशेस हमारे पास में मिथाइल है, दूसरा है इथाइल, मतलब यहाँ पे दोनों भी अल्काइल ग्रुप क्या है, दोनों भी अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। ठीक है, नेमिंग करते वक्त आपको कैसे नेमिंग करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको एक कोई अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ में ले लो। ठीक है, सपोज मैंने ये अल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ में ले लिया, तो ये क्या बन गया, मीथॉक्सी। आई रिपीट, इसका नेमिंग क्या हो गया, मीथॉक्सी। एंड ये मिथाइल, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है, मिथाइल को हम क्या लिखेंगे, मीथेन, तो इसका नेमिंग क्या बन गया बच्चों, इट इज मीथॉक्सी मीथेन। या तो आपको दूसरे फॉर्म में इसको नेमिंग करना है, तो आप नेमिंग कैसे कर सकते हो, दोनों साइड, ऑक्सीजन के दोनों साइड मिथाइल ग्रुप है तो हम यूज करेंगे प्रीफिक्स डाई, देन मिथाइल, एंड देन कौन सा फंक्शनल ग्रुप हम स्टडी कर रहे हैं, ईथर, सो द नेमिंग इज डाई मिथाइल ईथर। ओके, नाउ इंस्टेड ऑफ R हम अराइल ग्रुप भी ले सकते हैं, अगर ऑक्सीजन अराइल ग्रुप को अटैच है तो भी नेमिंग सेम ही आपका होगा। ठीक है, सो दिस इज अगेन द एग्जाम्पल ऑफ ईथर। द नेक्स्ट वन इज अमाइन। नाउ अमाइन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इट इज NH2। ठीक है, अमाइन का मतलब क्या होता है, इट इज NH2 ग्रुप, एंड ये NH2 को हम कहते हैं अमाइनो ग्रुप। रिमेंबर, इट इज व्हाट, अमाइनो ग्रुप। नाउ अमाइन जब भी आप स्टडी करोगे हमेशा याद रखो, देर आर 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, या तो वो प्राइमरी अमाइन होगा, या तो वो सेकेंडरी अमाइन होगा, या तो वो टर्शियरी अमाइन होगा। ठीक है, अभी प्राइमरी अमाइन का मतलब क्या होता है, लेट मी राइट डाउन द एग्जांपल फर्स्ट। सपोज हमने लिया है यहाँ पे CH4,
ठीक है। अभी ये CH4 को मैं थोड़ा सा एक्सपांड कर रही हूँ, दिस इज CH एंड देन द फोर्थ हाइड्रोजन। अभी फोर्थ हाइड्रोजन की जगह पे हमने डाल दिया है NH2, दैट मीन्स एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है NH2 से, तो इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी अमाइन। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो इसे हम लोग कहेंगे प्राइमरी अमाइन। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन क्या होगा? सेकेंडरी अमाइन में आपको याद रखना है कि अगर ये दो हाइड्रोजन या तो दिस NH group, if it is attached to two alkyl groups, then we will call it as what? Secondary amine. ठीक है, it is called as what? Secondary amine. If we have a nitrogen attached to three alkyl group, then it becomes what? It becomes a tertiary amine. Clear? Now coming to the example, CH3NH2, again amine, या तो ये बन जाएगा मीथेन अमाइन, अगेन अल्केन का लास्ट का जो ई। ओके, द नेक्स्ट वन इज अल्काइल साइनाइड। Now, alkyl cyanide, again the functional group is what? It is C triple bond N. ठीक है, the alkyl cyanide में functional group क्या होगा? C triple bond N, या तो इसे हम लोग cyano group. Okay, and then the general formula will be the cyano group attached to R. हमेशा याद रखो जनरल फॉर्मूला में जो भी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं वो R को अटैच होगा, एंड R क्या है? अल्काइल ग्रुप, एंड अल्काइल ग्रुप में क्या होता है? कार्बन एटम्स होते हैं, तो यू कीप ऑन चेंजिंग, कार्बन को आप इंक्रीज करते जाओ या चेंज करते जाओ तो आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सिंपल। सो एंटायर थिंग इज वेरी सिंपल, ओनली थिंग इज आपको कंसेप्ट या बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। नाउ द एग्जाम्पल इज, आर की जगह पे हमने लिया है CH3 देन CN, तो ये बन गया मिथाइल साइनाइड। नेमिंग क्या हो गया? मिथाइल साइनाइड। या तो इसे आप अल्केन नाइट्राइल के फॉर्म में भी नेमिंग कर सकते हो, तो इसका नेमिंग होगा इथेन नाइट्राइल। रिमेंबर रिमेंबर, यहाँ पे आपको ई को हटाना नहीं है। नाउ रिमेंबर, ई को आपको कब हटाना है और कब नहीं हटाना है, हमेशा याद रखो। अगर वॉवल है A, E, I, O, U, ठीक है, तो दिस इज द बेसिक थिंग, तो ये सिंपल ट्रिक याद रखो। अगर वॉवल है तो आपको ई को हटा देना है, ठीक है, ई को निकाल दो। अगर वॉवल नहीं है, जैसे कि अभी ये एन तो वॉवल नहीं है, तो आपको ई को हटाना नहीं है, आपको ई को लिखना है, ठीक है, तो ये बन गया इथेन नाइट्राइल। नेक्स्ट इज कमिंग टू अल्काइल साइनाइड, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है? साइनाइड इज C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अल्काइल आइसोसाइनाइड क्या हो जाएगा? अल्काइल आइसोसाइनाइड इट विल बी NC, ठीक है, इट इज NC। क्लियर। नाउ कमिंग टू द जनरल फॉर्मूला, द जनरल फॉर्मूला इट इज अगेन सेम। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप किससे अटैच रहेगा? इट विल बी अटैच्ड टू R, तो ये बन गया जनरल फॉर्मूला RNC। नाउ व्हाइल नेमिंग, अगेन इट इज वेरी सिंपल। नेमिंग करते वक्त आपको कैसे याद रखना है कि मिथाइल है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज मिथाइल ग्रुप, एंड देन NC को हम कहेंगे कार्बाइल अमाइन, ठीक है, कार्बाइल अमाइन। या तो आइसोसाइनाइड के फॉर्म में आपको नेमिंग करना है, तो ये होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन, अगेन इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पे NO2 ग्रुप रहेगा फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग है नाइट्रो, जनरल फॉर्मूला विल बी RNO2, एंड एग्जाम्पल क्या होगा? C2H5NO2, तो नेमिंग होगा इसका नाइट्रो इथेन। तो ये इस एक ही तरीके से हम नेम कर सकते हैं इसे, ठीक है, तो इसका नेमिंग है नाइट्रो इथेन। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपको कि नाइट्रो प्रोपेन लिखो, तो आप कैसे लिखोगे? ये तो हो गया नाइट्रो प्रोपेन में 3 कार्बन, 1 2 3, एंड देन आपको बैलेंस करना है, ये CH3 होगा, ये CH2, दिस विल बी CH2, तो ये बन गया नाइट्रोप्रोपेन। तो इसी तरीके से आप ढेर सारे एग्जांपल्स लिख सकते हो सिंपली बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड बाय चेंजिंग द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। नाउ बाकी के जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है, एवरीथिंग वी विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, द वीडियो सीरीज whatever I have started, and do not forget to subscribe the channel. Thank you.